एक प्रैक्टिकल समस्या देखने को मिलती है प्रैक्टिस के दौरान कि अगर किसी अभियुक्त की सेशन से बेल मंजूर हुई है या हाईकोर्ट से बेल मंजूर हुई है, तो पहली बात तो बेल की धनराशि अगर ज्यादा है तो उसको सियोरिटी नहीं मिल पाती। अगर कोई नॉर्मल घर का आदमी है या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का व्यक्ति है तो जमानत लेने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और दूसरी बात, अगर जमानत लेने वाले मिल भी गए तो जमानतगीरों का सत्यापन होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी किसी खेती बाड़ी या प्लॉट के कागज लगाए हैं तो संबंधित तहसील से या रजिस्ट्रार के कार्यालय से उसके सेल डीड का या खतौनी वगैरह का खेती के कागजों का वेरिफिकेशन होगा और उसके रेजिडेंस के संबंध में एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस से वेरिफिकेशन होता है। और वेरिफिकेशन में पुलिस काफी वक्त लगा देती है और पैसा लेने के चक्कर में ये जो वक्त लगता है ये करप्शन की वजह से लगता है। नतीजा क्या निकलता है कि समय ज्यादा लगता है और बेल मंजूर होने के बाद भी महीनों तक, हाँ दोस्तों, कभी कभी तो महीने से भी ज्यादा आरोपियों को, कैदियों को जेलों के अंदर रहना पड़ता है। मैं इस इशू को अक्सर उठाता रहता हूं जब भी किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन में जेन्युइन सियोरिटी होने के बाद भी पैसा लिए बगैर सही रिपोर्ट नहीं लगाती है। और ना सिर्फ पुलिस बल्कि चाहे वो तहसील हो या कोई अन्य सरकारी ऑफिस हो, ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूं, कुछ को छोड़ करके। जैसे बैंक वगैरह हैं तो एफडी किसी ने लगाई है तो वहां जरूर किसी तरीके का कोई करप्शन नहीं है, लेकिन बाकी अगर आरटीओ है, किसी ने गाड़ी लगाई है या खेती के कागज लगाए हैं तो बिना इलीगल तरीके से लेन देन के सही रिपोर्ट सही समय पे नहीं आती है। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट एक मामला गया। ये मामला था सोहराब अली वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। और अभी 4 नवंबर को, बहुत ही लेटेस्ट मामला है, 4 नवंबर को पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है केस की। इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने एक बहुत बेहतरीन ऑर्डर पारित किया। आज के हम वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे। हम पहले पार्ट में बताएंगे कि इस समस्या पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय ने किस तरीके की बातें कही हैं और क्या आदेश दिया है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि इस इशू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाँ दोस्तों, 7 अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो उन दिशा निर्देशों के बारे में दूसरे पार्ट में बातचीत करेंगे। साथ ही जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट